कि निश्चित रूप से ट्रैफ़िक के जो डिसिप्लिन है, ट्रैफ़िक के प्रति जो अनुशासन है लोगों में बढ़ा है। और उसका एक मुख्य कारण ये है कि लोगों को अब ट्रैफ़िक सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। एनफोर्समेंट भी बढ़ी है हमारी। अब जो पहले मैनुअल चालान होते थे, अब वो मोबाइल से आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस भी बहुत डिजिटली वो हो गई है, साउंड हो गई है और ई चालान करती है, जो मोबाइल ऐप से ही ई चालान होते हैं। तो डेफिनेटली लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ा है, ट्रैफिक का डिसिप्लिन बढ़ा है। अब आप देखेंगे कि जो हमारे दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं, तो चालक जो है वो हेलमेट पहनने लगा है, तो वहाँ कंप्लायंस बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर आके हम लोग एक आइडियल स्टेज अचीव कर चुके हैं, तो नहीं, अभी बहुत काम हमें करना बाकी है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को पिलियन राइडर्स को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। जो दो पहिया वाहन पर पीछे बैठते हैं उनके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। और एक दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो चालान की प्रक्रिया है वो सरकार की या शासन की या ट्रैफिक पुलिस की जो है वो शमन शुल्क जमा करने की नीयत से ये प्रक्रिया चालू है, बट कि ऐसा नहीं है। जितने भी यातायात के नियम हैं वो आपकी अपनी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए हैं। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि कम से कम हमको चालान करने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का पालन हो जाए। एक ऐसी स्टेट आ जाए जहाँ पर ट्रैफिक उल्लंघन ही ना हो और हमको चालान ही ना करने पड़े। देखिए, आप देखेंगे कि जो आईटीएमएस के थ्रू अब हम लोगों का एक और सिस्टम शुरू हो जाएगा कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट रीडर की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और ऑनलाइन आपके चालान होंगे। तो वहाँ पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में जब आपके बच्चे अगले 5 साल बाद सड़क पर आएंगे और वो जब देखेंगे, तो आपको हो सकता है उस वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस दिखे ही ना, पर फिर भी आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। और यही सेंसिटाइजेशन, यही जागरूकता हम लोग लोगों में लाना चाह रहे हैं। देखिए, मॉर्थ जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मोर्थ ने एक नया गाइडलाइन दिया है जिसके तहत अब अनिवार्य हो गया है प्राइवेट व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स दोनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड जो उसकी अंतिम तिथि है, जो उसकी लास्ट टाइम लिमिट है, उसको लगातार एक्सटेंड किया गया है और आगे भी भविष्य में लोगों को समय दिया जा रहा है कि वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अडेप्ट कर लें। अब जो नई गाड़ियां जो मार्केट से खरीदी जा रही हैं, दो पहिया, चार पहिया और कमर्शियल वाहन, उसके लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ही निर्देशित कर दिया गया है कि वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर ही गाड़ी को रिलीज़ करेंगे। प्रॉब्लम ये आती थी नॉर्मल नंबर प्लेट में कि उसकी डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती थी। और ये समस्या हमने ई चालान करते हुए सबसे ज़्यादा फेस की है कि जब हम किसी नंबर प्लेट के नाम से हम लोग जब चालान करते थे, तो वाहन स्वामी का फ़ोन आता था कि हम तो, हमारा तो ये व्हीकल ही नहीं है, हम तो इस नंबर की गाड़ी चला रहे हैं और हेलमेट का चालान हो गया है, या ये बाइक जो आप दिखा रहे हो मेरी तो ये बाइक ही नहीं है, इस नंबर पे तो मेरी दूसरी कंपनी की बाइक है। तो उन चीज़ों से ये एनालाइज हम लोगों ने किया कि कितने लार्ज स्केल पर फर्जी नंबर प्लेट का कारोबार चल रहा है। और उसी को एक प्रॉब्लम कंसर्न का एड्रेस किया गया हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लाकर। इस नंबर प्लेट में एक होलोग्राम रहेगा और इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हर नंबर प्लेट को एक यूनिक 10 डिजिट नंबर दिया जाएगा और उस होलोग्राम के साथ साथ उसमें एक ब्लू कलर का चक्र भी बना होगा। इस तरह के कई फीचर्स हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में डाले गए हैं जिससे कि उसकी डुप्लीकेशन जो है आसान ना हो और डुप्लीकेटेड नंबर प्लेट्स जो हैं वो बंद हो जाएं मार्केट से। और इसी तरह से एक और अभियान हम लोग चला रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों में हम लोग जागरूकता ला रहे हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की तरफ जाने की, साथ साथ हम लोग जो फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाले हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जो ये आईटीएमएस प्रोजेक्ट है, ये एक 5 वर्षीय प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट सिटी के तहत चालू हो गया है। और इसमें ट्रैफिक पुलिस के पास इसका केवल ऑपरेशनल एरिया है, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन, इसके लॉजिस्टिक्स, इसका बजट जो है वो स्मार्ट सिटी देख रही है। इन 5 वर्षों में अगर कोविड ना होता, तो जैसे ही ये सिग्नल इंस्टॉल हुए, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इनके कैमरा में कितने वाहनों का लोड है, उन वाहनों के हिसाब से इनका लाल बत्ती और हरी बत्ती का टाइमर अपने आप सेट हो जाता। बट क्योंकि बीच में कोविड आया, लॉकडाउन आया, अनलॉक आया, उसके कारण जो है सही व्हीकल लोड जो है वो ट्रैफिक की स्टडी अभी इस पर नहीं हो पाई। तो अब जब हमारा पूरा ट्रैफिक खुल गया है और अब धीरे धीरे स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पे व्हीकल कंजेशन के हिसाब से हम लोग इनका टाइमर सेट कर रहे हैं। अब ये ऑटोमेटिक मोड से होता है, तो इसीलिए जो आप देख रहे हैं कि 200 सेकंड तक अगर रेड लाइट है और 30 सेकंड तक ग्रीन लाइट है, तो वहाँ ज़रूर चौराहे के ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि जो एक चौराहे पे केवल 2 सड़कें मिलती हैं, 4 रास्ते निकलते हैं। तो जो उसका इनकमिंग व्हीकल फ्लो है और जो आउटगोइंग व्हीकल फ्लो है, उसको बैलेंस करने के लिए ये लगातार इसकी ट्यूनिंग करता रहता है।
तो जब आप देखेंगे 30 सेकंड अभी है, तो हमारे सिस्टम में 30, 35, 40, 60 का जो है वो कैलकुलेशन करके जो मोस्ट फिजिबल उस वक्त के ट्रैफिक के लिए रहता है उतना टाइमर उस पर सेट रहता है। जैसे और व्हीकल लोड बढ़ेगा या जैसे जैसे हम देखेंगे कि 200 सेकंड के रेड लाइट से पीछे लंबा जाम जा रहा है, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 30 सेकंड से वो बढ़ा देगा ग्रीन टाइमर। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि चौराहे की 50 मीटर की परिधि के अंदर अंदर कोई भी इस तरह की वाहन सवारी ढोने वाले वाहन नहीं वहाँ खड़े होने चाहिए, चाहे वो ऑटो है, टेम्पो है, ई रिक्शा है, विक्रम है, कोई भी। इसमें अभी हाल ही में हमारी एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हुई थी, जिसमें आरटीओ के प्रवर्तन अधिकारी भी मौजूद थे, नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे, और वहाँ इस पर विशेष कार्य योजना तैयार हुई है, जिसमें 50 मीटर के अंदर अंदर वो नगर निगम द्वारा पीली पट्टिकाएं मार्क की जाएंगी। उस पीली पट्टिका के अंदर यदि कोई भी वाहन आता है तो फिर उस पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी। उस पीली पट्टिका के बाहर जो है इनको एक पिक एंड ड्रॉप पॉइंट्स नगर निगम निर्धारित करके देगा कि कहाँ पर आप सवारी को ले सकते हो और कहाँ पर आप सवारी को उतार सकते हैं। साथ ही आरटीओ के प्रवर्तन अधिकारियों के साथ लगातार हम लोग जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आइडिया अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि आइडिया ये नहीं है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चालान करें और ज़्यादा से ज़्यादा शमन शुल्क लें। आइडिया ये है कि उनमें हम लोग बिहेवियरल चेंज लेकर आएँ, एटीट्यूडनल चेंज लेकर आएँ। तो कई बार आप ये देखेंगे कि पुलिस उनको स्टैगर आउट कर देती है, 50 मीटर का एरिया खाली करा देती है और उस वक्त फिर कोई चालान भी नहीं करती, क्योंकि चालान करना एक प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है कि लोगों को ट्रैफिक सेंस डेवलप हो, लोगों के अंदर ट्रैफिक डिसिप्लिन आए। इसीलिए इंटर डिपार्टमेंटल कार्य योजना है और जल्द ही आप इसका असर भी देखेंगे। मैनुअल चालान जब होते थे तो वो व्यक्ति जो है वो अपनी गलती नहीं मानता था। अब कोई पुलिस का तो एक बहुत ही टिपिकल एक एक्सपीरियंस रहता है कि कोई चोर नहीं कहेगा मैंने चोरी की है। तो कोई भी व्यक्ति अगर रॉन्ग साइड आया है, कोई भी व्यक्ति जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना है और पुलिस को देखते ही फटाफट सीट बेल्ट लगा रहा है, या मोबाइल पे बात कर रहा था, पुलिस को देखते फटाफट मोबाइल रख देगा, तो वो व्यक्ति कभी नहीं मानेगा कि आपके पास क्या आधार है। फिर एक नई प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती है उसी बातचीत के दौरान कि वो अपना परिचय बताने लगता है, और जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है उनके उनके परिचय के दबाव में या उनसे फ़ोन पे बात कराकर वो एक दबाव पुलिस के ऊपर क्रिएट करता है। और इसी बीच कई बिहेवियरल शिकायतें पुलिस की तरफ से भी आई, जहाँ पर वो एग्रेसिव हो गए या उन्होंने कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया जिसके कारण दूसरे व्यक्ति की गरिमा आहत हुई। अब इन्हीं सब कारणों के चलते मैनुअल चालान की प्रक्रिया को कम्प्लीटली बंद करके 100% हमने ई चालान की प्रक्रिया की है। ई चालान में उस वाहन के उल्लंघन का फोटो प्रदर्शित होता है, उसी के साथ उसका ऑफेंस लिख दिया जाता है और ऑनलाइन चालान हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी राहत ट्रैफिक पुलिस को ये मिली है कि आपको दूसरे व्यक्ति के साथ पब्लिक इंटरफेस बहुत कम हो गया है। आपको दूसरे व्यक्ति के साथ ना तो बहस करना है, ना आर्ग्यू करना है, और दूसरे व्यक्ति को भी उसके मोबाइल पर विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन अ फ्यू आवर्स उसको मैसेज आके इंटीमेट हो जाता है कि उसने क्या उल्लंघन किया था। कई बार इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस लोगों के हुए हैं कि वो एक सिग्नल जंप करते हैं और बाय द टाइम वो अगले सिग्नल तक पहुंचते हैं तो उनको एक मैसेज भी आ जाता है कि पिछला सिग्नल आपने जंप किया है। तो क्योंकि बहुत फास्ट उन लोगों को ये मैसेज मिल रहा है, इसलिए वो रोड ऑन रोड रहते रहते ही वो काफ़ी सेंसिटाइज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो मैं आपका सवाल है उसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि जैसे हम लोग जागरूकता जो है वो टारगेट ऑडियंस हमारी है पब्लिक, आम जनता, उस तक हम लोग नियमों के बारे में और इसके संवेदना के बारे में जब हम लोग उनको जागरूक करते हैं, साथ साथ हमारी रिपीटेडली ट्रेनिंग्स चलती हैं अपनी वर्क फोर्स को लेकर। अब आपने जब ये देखा कि मैनुअल चालान से हम लोग ई चालान की प्रक्रिया पे आ गए, तो डेफिनेटली हम लोगों ने ये ट्रेनिंग दी है कि तभी वो मोबाइल की इस ऐप का प्रयोग आज कर रहे हैं। जैसे ITMS शुरू हुआ है, लगातार आपने अभी अखबारों में भी पढ़ा होगा, ITMS के जो उनका स्मार्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, उस रूम के अंदर भी जितने हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार्यरत रहेंगे उनकी भी लगातार हम लोग प्रशिक्षण करा रहे हैं, और हम खुद सीनियर लेवल से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो प्रशिक्षण अपेक्षित स्तर का हो। क्योंकि आगे आने वाले समय में जब कंट्रोल रूम में बैठकर स्क्रीन से आप चालान जनरेट करेंगे तो वो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है अभी। और आप ये देखेंगे कि इस चीज़ के लिए पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, और जितने पुलिस की इस तरह की रिपोर्टिंग्स आई हैं कि पुलिस वालों ने कोई नियमों का उल्लंघन किया है तो हमने उनके चालान भी किए हैं और उनकी गाड़ियों को सीज़ भी किया है। एक लड़की बिना स्कूटी पे गाड़ी चला रही थी विदाउट पेपर्स, और मैंने चेक किया और मैंने खुद उसकी गाड़ी को सीज़ किया, जबकि वो हमारी पुलिस की सिपाही थी।
तो ऐसा नहीं है, वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अब कितने अधिकारी आप देखेंगे कि जो जिनकी सरकारी गाड़ियां हैं, जो जिन पर बीकन रहता है या सरकारी गाड़ी का उसमें सिंबल रहता है, जी। वो लोग भी आप खुद देखेंगे, खुद एहसास करेंगे कि सिग्नल पर रुकते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, उनके ड्राइवर सीट बेल्ट लगाते हैं। तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है, और क्योंकि अधिकारी भी समाज का ही एक हिस्सा है, समाज के ही परिवारों में से पल बढ़कर ये लोग अधिकारी बने हैं, तो जो बिहेवियरल चेंज हम लोग जनता में लाना चाह रहे हैं और जिस धीमी गति से हम उनको धीरे धीरे जागरूक करके संवेदनशील करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी गति से हम लोग पुलिस कर्मियों को और अन्य अधिकारियों को भी जागरूक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। होगा कि मेरे पास पुलिस आचरण की एक कंप्लेंट आई थी और इसमें ट्रैफिक पुलिस की संलिप्तता का आरोप लगा था, और उसमें निलंबन तक की कार्रवाई की है। और इस तरह की यदि कोई बिहेवियरल कंप्लेंट आती है तो उनमें उनको सुधारात्मक मौका दिया जाता है। कोई और कंप्लेंट आती है तो उनका ड्यूटी पॉइंट चेंज किया जाता है, और यदि कि कोई इतने गंभीर स्तर के आरोप लगते हैं तो उसमें निलंबन तक की कार्रवाई हमने की है। और अभी हाल ही में 2 जगह पर हमने अलग अलग केसेस में निलंबन किया है। कि जितने सीमित संसाधनों के साथ ये कार्रवाई हो रही है, तो उसमें निश्चित रूप से सभी पूरे कमिश्नरेट लखनऊ के एरियाज़ को नहीं कवर किया जा सका है, और प्रायोरिटी बेसिस पे हमने जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में नो पार्किंग के कारण कंजेशन की कंप्लेंट्स आई थी, वहीं पर हमने टारगेट एरियाज़ पर इनको डिप्लॉय किया है। हालांकि जब वीआईपी मूवमेंट होता है या फिर जैसे आपने देखा होगा कि सड़क खुदाई हुई है या कोई बड़े वीआईपी कार्यक्रम हुए हैं, तो इनको क्रेन्स को हम लोग रीडिप्लॉय करते रहते हैं। जी। अब जहाँ तक बात आ रही है कि कहाँ पर ये लोग गाड़ियों को उठाते हैं और कहाँ पर छोड़ते हैं, तो क्योंकि लखनऊ में इस तरह के स्पेसेस बहुत कम है, एक इतना बड़ा पुराना शहर है, और हर जगह पर इस तरह का पार्किंग होल्डिंग एरिया हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में भी उच्च अधिकारियों के बीच इस विषय को रखा गया है, और इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय इस बात पर भी बन रहा है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में जब भी गाड़ियाँ सीज़ होती हैं या गाड़ियों को पिक एंड हॉल्टिंग एरिया जब चाहिए, तो उनके लिए भी एक पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि ये कार्रवाई और गतिशील तरीके से हो जाए। यहाँ पर भी मैं मानव संसाधनों की कमी की बात करूँगी बिल्कुल। कि जितना हमारा लखनऊ का नियतन है, उससे लगभग 50-60% की कैपेसिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। यदि ये नियतन के साथ साथ अगर हमारी उपलब्धता उसके अनुरूप बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली एक चौराहा पर एक व्यक्ति ना रहकर मल्टीपल लोगों की शिफ्ट लगेगी, और फिर हर 2 घंटे पर वो व्यक्ति रेस्ट ले पाएगा और रोटेशन हो पाएगी ड्यूटी की। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब एक चौराहा एक व्यक्ति चला रहा है, तो 2 घंटे बाद उसको भी हो सकता है नेचर कॉल अटेंड करना हो, या उसको पानी पीना हो, या उसको रेस्ट करना हो, लेकिन उसको रोटेट करने के लिए हमको मानव संसाधनों की और ज़रूरत है। अभी क्या है कि अगर एक टीएसआई है और सिपाही हैं और होम गार्ड हैं, तो उनमें एक सुविधा ये है कि हर 2 घंटे बाद या हर 4 घंटे बाद वो लोग रोटेट करके उस चौराहे को संचालित करते हैं। लेकिन क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक पर्टिकुलर रैंक का अधिकारी ही एक पर्टिकुलर उल्लंघन का ये चालान कर सकता है, तो इसीलिए जो टीएसआई या जो हमारे थीटा हैं, मैक्सिमम चालान वही लोग करते हैं। कब तक उपलब्ध देखिए, करवाया जाएगा? लखनऊ कमिश्नरेट में साइनेज बोर्ड और एडवर्टाइजमेंट्स का जो प्राधिकार है वो नगर निगम के पास है, जी। और लगातार हमारी तरफ से नगर निगम के पास डिमांड भी गया है, और हमने स्थल भी चिन्हित करके दिए हैं, और स्पेशली हमने प्रायोरिटी पे उनको ये भी अनुरोध किया है कि क्योंकि नगर निगम क्योंकि नो पार्किंग का बोर्ड जब रहेगा, तो हमारा ये मानना है कि व्यक्ति उस बोर्ड को देखकर वहाँ पार्किंग नहीं करेगा। तो अब क्योंकि साइनेज बोर्ड का जो बजट है, फंड है और जो प्राधिकार है वो एक दूसरी एजेंसी के पास है, तो हम लगातार उनसे समन्वय में हैं, और कई जगह उनके द्वारा कार्रवाई की भी गई है। जल्द भविष्य में अन्य जगह पर भी साइनेज बोर्ड लग जाएंगे। यहाँ पर अगस्त से मैंने ज्वाइन किया है, और लगातार अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में अब तक हमने कई जॉइंट एक्सरसाइजेस किए हैं जब हमने अतिक्रमण हटाया है। इसमें मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके लिए भी हमने अमीनाबाद के लिए, चारबाग के लिए, लाटूश रोड के लिए स्पेशली नगर निगम को हमने अपना रिपोर्ट भेजा है, जहां वेंडर्स के साथ बैठकर उनके साथ एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। जितनी उस एरिया की कैपेसिटी है, वहां पर पार्किंग क्या होगी, वहां पर जो ग्राहक आएंगे उनकी स्पेसिंग क्या होगी, वहां अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा तो उसकी पार्किंग का एरिया क्या होगा, और फिर वेंडर्स को अलग अलग अपना एरिया निर्धारित करके चिन्हांकित करके देने के लिए हमने उनको अनुरोध किया है। जब ये कार्य योजना उनके द्वारा इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि काफ़ी राहत होगी। नेशनल रोड सेफ्टी माह चल रहा है, और इसमें मुझे लग रहा है कि आज खुद मैं एक डीपीएस स्कूल में आज एक कार्यक्रम करके आई हूँ। इससे पहले मैंने एसएमएस इंस्टीट्यूट में किया है, 2-3 स्कूल्स में और किया है, और लगातार स्टूडेंट्स के माध्यम से ही हम पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं
चालान्स भी हुए हैं, जो भी जुवेनाइल्स हैं जो इस तरह की ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं उनके चालान्स भी हुए हैं, गाड़ी भी सीज़ हुई हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दायित्व जो है वो पेरेंट्स का है, और पेरेंट्स को ही, जब उनका बच्चा अंडर एज है और उसके पास डीएल नहीं है, तो उसको इस तरह का वाहन नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास 2 तरह के प्लान हैं जो शासन स्तर पर भी हमने उसको परस्यू किया है। एक है हमारे तात्कालिक योजना और एक हमारी दीर्घकालिक योजना है। उसमें कई बिंदु हैं जिसमें से कई विषयों पर आपके साथ चर्चा हुई है। इसके अलावा भी लखनऊ कमिश्नरेट में नो एंट्री लगाने के संबंध में भी हमारा एक विस्तृत प्लान चल रहा है, जिसमें बॉर्डर जनपदों के साथ हम समन्वय कर रहे हैं। हमने एक प्रपोज्ड रूट 24 आवर का डाइवर्जन और नो एंट्री का टाइमिंग प्रपोज करके बॉर्डर जनपदों को दिया है। जैसे ही वहाँ से हमको सहमति और कुछ विचार विमर्श होकर उस पर फाइनल एक रिपोर्ट हो जाएगी, तो आप जल्दी देखेंगे कि नो एंट्री करके भी भारी वाहनों से भी लखनऊ को राहत मिलेगी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया जनता के साथ आपके माध्यम से रूबरू होने का, और आपके थ्रू ही मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगी कि कभी भी ट्रैफिक माह या रोड सेफ्टी माह को उतनी लिमिटेड सीमित तक उसके बारे में मत सोचिए। अभी जो रोड सेफ्टी माह चल रहा है उसमें मेरी आप सबसे यही अपील है कि एक भ्रांति के साथ हम लोग रहते हैं कि अगर हम किसी एक्सीडेंट पीड़ित की मदद करेंगे तो हम पुलिस के चक्करों में फंस जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको कोई अपवाद स्वरूप कहीं पर किसी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो उसके बारे में आपके पास कई वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ में मौजूद हैं जो आपकी समस्या को सुनेंगे और ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। पर इसमें आपका जो एक सामाजिक दायित्व है उससे पीछे ना हटें। जब भी हम देखते हैं, हमको बहुत दुख होता है कि कोई भी एक्सीडेंट पीड़ित है, उसकी हम लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते। कभी उसको अपने वाहन से निकटतम चिकित्सा केंद्र तक हम लोग नहीं पहुंचाते। तो वो जो एक वक्त है जिसमें एक इंजर्ड व्यक्ति मृतक हो जाता है, वो जो फैसला है वो आप हम सब लोग मिलकर तय करते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि अपने सामाजिक दायित्व को निभाएं, और यदि कोई एक्सीडेंट पीड़ित है तो उसकी यथासंभव मदद करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यदि आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को ट्रैफिक नियम सिखाएं, और यदि आप बच्चे हैं तो आप स्पेशली अपने पेरेंट्स को ये ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दें, क्योंकि आप सब अपने परिवारों